हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी नोट्स। मैं हूँ मीरा मैम और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ग्रेड 7 मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चंस को। अ वायर इज़ इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, मतलब एक वायर है, उसका एक स्क्वायर बनाया है। अब स्क्वायर का प्रॉपर्टी आपको मालूम होगा। स्क्वायर जो है उसकी हर एक साइड का जो वैल्यू है वो सेम होता है। मतलब अगर एक साइड यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर की हर एक साइड कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर्स होगी। ठीक है, तो अ वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो एक वायर है, उसका स्क्वायर बना है और उसकी एक साइड का जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हर एक साइड उसकी 10 सेंटीमीटर की है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि वो स्क्वायर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। इफ़ द वायर इज़ रीबेंट, अब ये वायर है, उसको सीधा कर दो, उसको रीबेंड करना है। किस फॉर्म में रीबेंड करना है? मतलब वापस उसी वायर से दूसरा डायग्राम बनाना है। तो इफ़ द वायर इज़ रीबेंड, उसी वायर को रीबेंड करके इनटू अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बनाए उसी वायर से। अगर ऐसे एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द ब्रेथ, ब्रेथ उसकी निकालनी है, ब्रेथ हमको नहीं दी है। ठीक है, विच एनक्लोजेज मोर एरिया, अब ये एक स्क्वायर बना है और एक रेक्टेंगल बना है सेम वायर में से। तो विच एनक्लोजेज मोर एरिया, द स्क्वायर और द रेक्टेंगल। अब एरिया एनक्लोज करना मतलब क्या हुआ? एरिया मतलब इस वायर के अंदर कितना, ये पूरा जो स्पेस है वो एरिया होगा। ये स्क्वायर के अंदर की जो पूरी है वो क्या होगी? उसकी एरिया होगी। ठीक है, और वायर है, वायर से हम क्या निकाल सकते हैं? पेरीमीटर निकाल सकते हैं। कितना वायर चाहिए वो क्या होगा? पेरीमीटर होगा। जैसे मैं यहाँ पे स्क्वायर से स्टार्ट करूँ तो ये मुझे जो ग्रीन लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ ये टोटल वायर मुझे लगा, तो कितना वायर लगेगा? तो वो पेरीमीटर निकालेगा। ठीक है, तो बॉर्डर या बाउंड्री या जितना मुझे वायर चाहिए है वो पेरीमीटर होगा, और उस वायर के अंदर कितनी एरिया कवर हो रही है वो उसका एरिया होगा। तो यहाँ पे मैं ये स्क्वायर में मैं ग्रीन लाइन जो ड्रॉ करी हूँ वो उसका वायर है, और ये वायर कितना है वो उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मुझे देगा। और उस वायर के अंदर ये जो ब्लू एरिया मैंने चेक्स करी है यहाँ पे, ये जो सारा है उस वायर के अंदर की ये पूरी एरिया है। तो हमें निकालना है कि कौन सा डायग्राम में ज़्यादा एरिया होगा, स्क्वायर की एरिया ज़्यादा होगी या रेक्टेंगल के अंदर जो है एरिया है वो ज़्यादा होगी। तो चलिए निकालते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, वी हैव स्क्वायर, जैसे मैंने आपको समझाया स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्या है? सेम, सभी साइड्स सेम होती हैं। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। अब लेंथ ऑफ वायर, अब जैसे मैंने समझाया वायर से हमें क्या निकलेगा? पेरीमीटर निकलेगा। ठीक है, स्क्वायर वायर हम स्क्वायर बनाएंगे तो जो बॉर्डर सिर्फ होगी वो क्या होगी? पेरीमीटर होगी। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हमको दिया है ऑलरेडी। लेंथ ऑफ वायर कितनी चाहिए होगी एक स्क्वायर बनाने के लिए? तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब कि सिर्फ उसका बॉर्डर एरिया हम निकालेंगे तो क्या होगा? उसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें मिलेगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो ये आपको लर्न करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू साइड। साइड को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू साइड, क्योंकि एक साइड का वैल्यू सेम है, वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए 4 इंटू साइड।
तो इस तरीके से यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर जो हमारी निकली स्क्वायर की, वो क्या निकली 40 सेंटीमीटर निकली, और वो क्या है हमारी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हमको नेक्स्ट डायग्राम उसी वायर को रीबेंड करके एक रेक्टेंगल बनाना है। तो वायर का जो लेंथ है वो तो सेम है, क्या है वायर का लेंथ क्या निकाला हमने 40 सेंटीमीटर, और जो रेक्टेंगल हमने बनाई उसका लेंथ हमको दिया है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमको निकालनी है, नहीं मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वायर का हम अब रेक्टेंगल रीबेंड करके बना रहे हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। जितना वायर हमें स्क्वायर बनाने में लगा उसी वायर को हमने रीबेंड करके रेक्टेंगल बनाया है। तो पेरीमीटर जिस स्क्वायर का जो भी पेरीमीटर होगा सेम पेरीमीटर हमारे रेक्टेंगल का भी होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम वो वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की प्लेस पे। क्यों? क्योंकि सेम ही वायर से हमने स्क्वायर बनाया है, उसी वायर को रीबेंड करके हमने रेक्टेंगल बनाया है। तो यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। अब हमको लेंथ वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमको निकालनी है। तो यहाँ पे 2 इंटू लेंथ की वैल्यू डालो 12 प्लस बी और ये इज इक्वल टू 40। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, ये 2 जो है वो 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो 12 2 ज़ा 24। ये बीच का जो साइन है प्लस का वो एज इट इज़ प्लस साइन। सेम ये 2 जो है वो b से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 40। तो अब ये 24 जो है वो कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि वो प्लस साइन में है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 40 माइनस 24। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये सब्सट्रैक्ट करेंगे 40 माइनस 24, तो प्लस 40 माइनस 24, एक नंबर प्लस की साइन का एक नंबर माइनस की साइन का, तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़े नंबर का साइन है प्लस 40, इसलिए आंसर आया हमारा प्लस 16। तो 2b इज इक्वल टू प्लस 16। अब 2 जो है लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई फॉर्म में है b के साथ, राइट हैंड साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो 16 से डिवाइड हो जाएगा, तो 16/2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ क्या निकली हमारी 8 सेंटीमीटर, जो रेक्टेंगल हमने बनाई थी उसकी, और लेंथ क्या हमको दी है क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा, साइड का स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर करना है, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज ऑलरेडी गिवन टू अस 10, तो 10 इंटू 10 इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलेंगे एल इंटू बी, ये बी हमने निकाला अभी 8 सेंटीमीटर, एल हमको दिया था क्वेश्चन में, तो 12 इंटू 8 क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसकी एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर की एरिया ज़्यादा है कंपेयर टू रेक्टेंगल। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन दिया है वो सॉल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है कि कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर